अब देखो अगला पार्ट है ग्राफ में सर्कुलर ग्राफ का पार्ट। ठीक है, अब सर्कुलर ग्राफ क्या होता है हमें समझेंगे। पहले हमने 3-4 ग्राफ के टाइप समझ चुके हैं, और सर्कुलर ग्राफ में समझेंगे। सबसे पहले सर्कुलर ग्राफ को समझने के लिए ग्राफ बनाया जाए और उसमें सर्कल बनाया जाए। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब देखो इसमें अपन बना लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, सर्कुलर ग्राफ में अब देखो यहाँ पे कुछ ये हो गया पॉइंट एक, जो कि 0 0 पॉइंट होता है, ओरिजिन वाला पॉइंट। समझ रहे हो बात को? ठीक है, यहाँ से मान लो ये जो है तो ये वाला पॉइंट गया, तो मान लो ये हो गया x और ये हो गया x0। ठीक है, और एक पॉइंट गया ये, इसको हमने कह दिया y0। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो, यहाँ पे था x, ये पॉइंट था y0 और ये पॉइंट था y1। ठीक है, अब जितने भी इधर वाले मान लो, इसको r मान लिए, इसको भी r मान लो, कितने भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिखाया था एक, क्या अगर याद हो अच्छे से तो डिस्टेंस निकालने का मैंने एक फार्मूला लिखाया था, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, क्या लिखाया था डिस्टेंस का कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रूट में क्योंकि x2 की जगह x0 है, तो x0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y0 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो जो ये x0 होगा, ठीक है, और ये जो y0 होगा, एक गलती हो गई यार। देखो ये यहाँ पे x और y जो है, ठीक है, समझना यहाँ पे, इसको यहाँ x0 दर्शाना, और ठीक है y0 भी यहीं पे दर्शाना, एक x0 x0 और y0 यहीं पे दर्शाना। ठीक है, और यहाँ पे x और यहाँ पे y, यहाँ पे y1 r1, या फिर बहुत सारे यार जो भी जितने भी q p r m s t v u जितना भी दर्शाना होगा दर्शा सकते हो पूरे ग्राफ के पूरे सर्कल में। ठीक है, समझ में है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या ये 0 0 ओरिजिन पर निर्भर पॉइंट पे दर्शाए गए हैं x0 और y0, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये x0 है और y0 है वो 0 0 कॉमा पे दर्शाए गए हैं, यानी इनकी वैल्यू क्या है 0 0। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इनकी जगह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो बचा क्या यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर फुल में। अब देखो -2 का अगर तुम स्क्वायर देखो बेटा, -2 का तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस में आ जाएगा। तो यही जो वैल्यू जाएगी, अब क्या करना है, इस डिस्टेंस के साथ तुम्हें r रखना है, ये रेडियस को। ठीक है, अपन रेडियस निकाल रहे हैं, तो देखो रेडियस कैसे निकालोगे, इसमें r रखो रेडियस में, और इसमें जो है तो कुछ इस प्रकार से करो, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से होगा क्या कि ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो जो r स्क्वायर है बेटा वो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनी है ये कौन सी इक्वेशन होती है, सर्कल की। किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, सर्कल इक्वेशन, जैसे अपन ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन पढ़ी थी, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ की इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे ही सर्कुलर ग्राफ की इक्वेशन कैसे होती है, रेडियस का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये रेडियस है r स्क्वायर है। ये हो गया रेडियस, ये हो गया x और ये हो गया y। समझ में आता है कि नहीं? आ गया समझ में? इसको जो है तो स्क्वायर को उधर भेज के रूट में भी ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे आगे तो लगा सकते हो। फाइनली अगर किस प्रकार की इक्वेशन होगी तो तुम समझोगे कि सर्कुलर ग्राफ है, अगर इस प्रकार की इक्वेशन कोई दिखती है जिसमें x और y इधर साइड होंगे और r स्क्वायर के फॉर्मेट में कोई डिस्टेंस होगा, r की जगह कोई डिस्टेंस का स्क्वायर भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू दूरी का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कहीं भी लिखा होगा इस फॉर्मेट में, तो उसको आप किस पे रखोगे, सर्कुलर ग्राफ के अंतर्गत रखोगे। आपको ग्राफ पहचानना कैसे है, इक्वेशन से किस ग्राफ की इक्वेशन है ये, वो मैंने फॉर्मेट में सर्कल की जैसे इक्वेशन फॉर्मेट हो गया, मैंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ की ग्राफ फॉर्मेट की इक्वेशन फॉर्मेट बताई थी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ऐसे ही मैंने सबको बताया कि जैसे स्ट्रेट लाइन का मैंने क्या बताया था y इक्वल टू mx, पैराबोला का बताया कि y इक्वल टू x स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा तो पैराबोला कर देना, अगर y इक्वल टू 1/, बटे के फॉर्मेट में x है, बटे के नीचे x है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में चला जाता था, रूट है तो लेटरल पैराबोला में चला जाता था,
ऐसे ही एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, e की पावर लगी होगी, e की पावर x, e की पावर माइनस x, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में चला जाएगा। ऐसे ही इसमें सर्कुलर दिखने के लिए रेडियस का स्क्वायर होगा, जिसमें रेडियस होगा r स्क्वायर इक्वल में x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होगा। इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन तुमको दिखता है तो वो सर्कुलर ग्राफ के अंतर्गत आएगा। इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो। अगर मान लो ये गिवन है x नॉट माइनस 4, ठीक है, x नॉट माइनस 4 और y नॉट माइनस 10 इक्वल टू 25, ठीक है। ये एक इक्वेशन है और कह रहा है क्वेश्चन में देन फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस निकालना है, रेडियस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा, और रेडियस निकालना है। इस इक्वेशन में जो मैंने बताया था ना वो वाली इक्वेशन सर्कल की, वही यहाँ पे लगा दोगे तो आंसर निकल आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में स्क्वायर लगाना भूल गया था, है ना, यहाँ स्क्वायर लगा देना, इसमें बस स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बताऊंगा जब सॉल्यूशन कराऊंगा। अंडर रूट लगाएंगे और क्वेश्चन मजा आएगा। अब क्या है, कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को ग्राफ की इक्वेशन से आपको कंपेयर कर देना है। कंपेयर मतलब उसके नीचे लिख देनी है x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y नॉट माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25। अब देखो क्या अपन ने ये वाली इक्वेशन पढ़ी है, r बराबर डिस्टेंस x नॉट माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y नॉट माइनस y का होल स्क्वायर, क्या ये तुमने पढ़ा है? बस यहाँ तुमने वो लगाया होगा, रूट लगाया होगा और ये आ रहा होगा। फिर मैंने कहा था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देना है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करे, यहाँ से यहाँ कट गया, कुछ लिखने का महत्व तो नहीं है इतना ज्यादा, तो लिख नहीं रहे इसलिए, समझ रहे हो। ये सब स्क्वायरिंग होके कट जाएगा, ये मन में तुम्हें सोच लेना है, ठीक है। अब जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि यहाँ पे तो आर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ 25 है, तो इस 25 को किस में बदलोगे तुम? स्क्वायर में बदलोगे, तो 5 का स्क्वायर क्या 25 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो क्या मैंने बोला था कि x नॉट 0 हो जाता है और y नॉट 0 हो जाता है, तो x की जगह पे क्या आ रहा है 4, स्क्वायर लगे हैं सेम एस, y की जगह क्या आ रहा है 3 और r की जगह क्या आ रहा है 5, तो x क्या हो गया 4, y क्या हो गया 3 और r क्या हो गया 5। तो r मतलब रेडियस क्या आ गया 5, और कोऑर्डिनेट पूछा है तो कोऑर्डिनेट क्या होता है x और y, यही होता है ना, तो 4 और 3 कोऑर्डिनेट हो गए, दैट इज आंसर, खत्म।